चलिए बच्चों, हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर सभी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। क्लास 10th के और 12th दोनों के डाले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी फर्स्ट के, सेकंड के और थर्ड के डाले जा चुके हैं, फोर्थ के डाल रहे हैं और आगे भी पूरे चैप्टर के अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना जिससे उनकी भी काफ़ी हेल्प हो सके। और एग्जाम टाइम में जो बीच में गैप होगा आपका, एग्जाम के बीच में एक 18 तारीख को, एक 24 को है, तो इनके बीच 22 को सॉरी, तो जो बीच में जो गैप होगा उसमें मैं आपको करा दूंगा। और क्लास 10th चैप्टर के मैथ के फुल सॉल्यूशन देखना है, फुल कॉन्सेप्ट देखना है, बेसिक देखना है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, जिससे कि मैं इस वीडियो में बेसिक नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए बात कर रहा हूँ। ओके, तो हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी बोलते हैं इसको वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है आपको। किस विधि से? बाई फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से, है ना। तो करते हैं। 3 क्वेश्चन हैं इसमें। ये क्वेश्चन नॉर्मली एक ही आएगा इसमें से 3 नंबर का, लेकिन कौन सा आएगा अभी फिलहाल डिसाइड नहीं कर पाते हैं, पर मैं आपको एग्जाम से पहले बता दूंगा कि कौन से आने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? 6x² - x - 2 = 0। चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 4 में भी वैसा ही काम करना है आपको। तो क्या करना है आपको? पहले 6 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, -2 से। कितना आएगा? -12। तो आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और घटाने पर कितना आ जाए? 1x। तो सिंपल सी बात है, 4 3 या 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं इसको? -4x + 3x, है ना। अब इनमें से क्या इन 2 में से कॉमन लेते हैं और इन 2 में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 6 और 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, और x² और x में से एक x कॉमन आएगा। तो 3x - 2 बचेगा। 3x - 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 3x - 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्या कॉमन आएगा? सिर्फ 1। तो 3x - 2 बचेगा। फिर देन 3x - 2, 3x - 2 कॉमन आ गया। फिर 2x + 1 ये बचा = 0। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, चैप्टर 2 के क्वेश्चन लगा लोगे तो ये भी आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो यहाँ से x = क्या आएगा बच्चों? +2 यहाँ आके जाएगा, -2 यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस का अपॉन 3, तो 2/3। +1 यहाँ आके क्या होगा? माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 / 2, तो -1/2। लास्ट लाइन आपको तीनों में क्या लिखनी है? x = 2/3 - 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों क्या लिखोगे? अतः x = 2/3 - 1/2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। आपको ये लाइन लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। शो करके लिख दो या देयरफॉर, हेंस, कैसे लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? √2x + 7x + 5√2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम? पहले मैं आपको यहां बता देता हूं। √2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5√2 से। काम वही करना होता है, फर्स्ट नंबर का लास्ट वाले से क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या आएगा बच्चों? 5√4। √4 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 2, तो कितना आ गया बच्चों? 10। तो 10 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना आए? 7। तो 2x and 5x, 2 और 5, 2 5 जा 10, है ना। 2 और 5 7 होता है। तो हम 7x को क्या लिखेंगे बच्चों? 2x + 5x। क्लियर यहां तक? अब बच्चों आपको आती है कॉमन लेने में रूट वालों में, तो मैं आपको रूट वाला सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब हमें किसी भी रूट की जरूरत पड़ती है तो कोई भी नंबर 2 रूट के इनटू में टूट सकता है। ठीक है, मतलब इसका यह है, अगर मैं 2 को लिखना चाहूं तो √2 × √2 लिख सकता हूं, जैसा यहां हुआ। देखो √2 का मल्टीप्लाई √2 से हुआ तो क्या आया? 2 आया। तो इस 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूं। ठीक है, इसी प्रकार हमको 5 को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? √5 × √5।
ठीक है, वर्गमूल 5 वर्गमूल 5। आई बात समझ में? तो वही काम हमने यहां पर किया है। अब बताइए √2x² और प्लस 2x में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, पर आपको दिखना चाहिए। ये जो 2 दिख रहा है आपको 2, इसको मैं क्या ले सकता हूं? √2 मल्टीप्लाई √2। तो बच्चों ध्यान से देखना, तो एक तो √2 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचा? सिर्फ x प्लस और एक √2 बचा। ये 2x तो बाहर आ गया ना, √2x तो बाहर आ गया, क्या बचा? √2। आई बात समझ में? तो ऐसे कॉमन आता है, कोई चीज छूट जाया करे तो उसको रिपीट कर लिया करो। अब इनमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आया, बचा x प्लस √2। इज दैट क्लियर? तो x प्लस √2 कॉमन आ गया, क्या बचा? √2x और प्लस 5। फिर पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? प्लस √2, वहां आके क्या हुआ? माइनस √2। ठीक है, यहां क्या आएगा? -5 और डिवाइडेड बाई √2। तो ये हमारे दो क्या हो गए इसके रूट्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे? जो डिवाइड में नंबर आ रहा होगा उसका ऊपर पूरे में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणा करना है, तो आप लिखोगे ऑन मल्टीप्लाई बाई 8 ऑन बोथ साइड। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब 8 के करेंगे तो 8 दूनी 16x², 8 बन जाए 8, और यहां जब 8 से करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 1। फिर वही 16 का 1 से करेंगे तो 16 बन जा 16, 2 फैक्टर करेंगे तो 4 और 4, क्योंकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए बच्चों? 8 आना चाहिए। तो -4 लेंगे, तो 8x को क्या लिखेंगे? -4x, तभी तो -8x बनेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है बच्चों, 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 4x -1 बचेगा। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन आएगा। और आपको पता है जो ब्रैकेट यहां आता है सेम टू सेम यहां आता है ना? तो 4x -1 कॉमन आ गया, तो 4x -1 फिर बचा। ब्रैकेट कैसे आ गए? देखो सेम आ गए, तो जो वैल्यू यहां से आएगी वही वैल्यू यहां से आएगी। तो -1 यहां के होगा +1 और 4 का क्या होगा? डिवाइड। तो x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4, ये आंसर हो गया है ना? तो सिंपल क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से देखो, रिवाइज करो। फिर भी कोई समस्या आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अगर कोई भी डाउट है आपको। ठीक है, तो इनको करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या है। फाइंड द रूट्स बाय फॉर्मूला मेथड। सूत्र विधि से हमको फाइंड करना है, तो एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं इसको, तो ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। सबसे पहले रूट्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा जिससे कि आपको ये सब समझ में क्वेश्चन आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो क्या है, हमारा जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछा जाता है 1 वर्ड में। ठीक है, ओटी में। तो आपको क्या लिखना है? ax² + bx + c इक्वल टू 0 एंड a0 इक्वल टू 0। जिसमें d इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में विविक्त कर भी बोलते हैं। तो d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac, मतलब जो बीच में जो नंबर लिखा होता है उसका स्क्वायर करना है, -4 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर। ठीक है, इससे हमें पता चलता है, जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में पता चलता था कि उसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इसमें हमें पता चलता है कि x की वैल्यू किस प्रकार से आएंगी। तो अगर d > 0 आता है यानी कि पॉजिटिव आता है, तो रूट्स कैसे होंगे? मूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल, रियल एंड डिफरेंट, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मतलब आंसर आएगा, मतलब x की वैल्यू कोई ना कोई निकल कर आएगी, लेकिन वो क्या ऐसी होगी? डिफरेंट होगी, मतलब x की अलग अलग आंसर आएंगे, मतलब दोनों जो आंसर आएंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर d > 0 आता है, मतलब d का मतलब इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 के बराबर आ जाती है, तो हम क्या रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल है, मतलब x की जो वैल्यू आएंगी वो बराबर आएंगी, मतलब x बराबर 4 आया है तो दोनों 4 आएगा, 5 आया है तो 5 आएगा। ठीक है, और जब d < 0 आता है यानी कि नेगेटिव आता है, तो इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। मतलब कैसे होंगे? तो इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। हिंदी बोलते हैं वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रूट से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखेंगे यहां पर कि हियर a बराबर क्या है बच्चों? 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c इक्वल टू 0, ऑन कंपेयरिंग विथ। ठीक है,
इससे कंपेयर करने पर तो a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। इतना काम करने के बाद अब फॉर्मल मेथड आपको अगर ध्यान है तो धराचार सूत्र क्या है आपको पता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला किसका, धराचार विधि, धराचार सूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, या सूत्र विधि बोल सकते हैं, सूत्र विधि में प्रयोग होने वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम डी बोलते हैं, विभक्तकर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो इस चीज की वैल्यू हम पहले से निकाल कर रखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आंसर एक्चुअल में क्या आने वाला है, ठीक है। तो निकालते हैं सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है और सी कितना है -3, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 49। देखो 4 2 जा 8, 8 3 या 24, तो कैसा हो जाएगा +24, है ना, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी। तो 49 में से 24 क्या होगा, माइनस होगा, कितना आएगा बच्चों 25। अब ये बताओ बच्चों कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, यानी हमारे रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिफरेंट, मतलब x के जो हम आंसर निकालेंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे, यहां से हमको पता चल जाता है, ठीक है। अब तो करते हैं, तो लिखेंगे बाई फॉर्मूला मेथड, बाई फॉर्मूला मेथड यानी कि सूत्र विधि से। तो x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। अब सबसे ज्यादा बच्चों से जो गलती होती है वो क्या होती है, ये सुन लो, यहां होती है ये b ऑलरेडी ज्यादातर आपको क्या दिया जाएगा, नेगेटिव ही दिया जाएगा, वो जानबूझ के देते हैं, क्योंकि आप -7 देखते हो माइनस का 7 रख देते हो, सो गलत हो जाता है बच्चों। ये माइनस अलग है, ये -7 अलग है, ये बहुत से बच्चों में गलतियां होती हैं। तो देखो माइनस, ये तो माइनस हो गया, b की वैल्यू कैसी है -7, तो -7 आई बात समझ में, तो 2 बार माइनस लगेगा इसमें, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों 25 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, तो रखते हैं, तो माइनस +7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 5, और 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू +-5 अपॉन 4। तो अब क्या करते हैं, पहले प्लस लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार लिख देंगे यहां बगल से ही टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 7 + 5/4, पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 7 - 5 अपॉन 4, तो यहां कितना आएगा बच्चों 12 अपॉन 4, और यहां आएगा 2 अपॉन 4, तो 4 से 3 कटा 3 टाइम्स, 2 1 जा और 2 2 4, तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों, एक 3 आंसर आया है और एक 1/2, तो हमारे ये 2 आंसर आ गए 3 और 1/2। लास्ट में आपको ये लिखना है, देयरफॉर x इक्वल टू 3, -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको ये दिखता है, आपको ये दिख रहा है, ये 3 चीज, ये है आपका नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स के बारे में पता करना ही क्या होता है, नेचर ऑफ रूट, उसके कहते हैं नेचर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको मूलों की प्रकृति, क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति का मतलब यही है, आपको पता करना है कि उसके रूट्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल एंड डिफरेंट आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे, और या रियल नहीं आएंगे, मतलब ये बात पता करना ही क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सिंपल सा इतना पोर्शन करना सिर्फ आपको इसमें, ठीक है। तो करते हैं, तो लिखेंगे a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू बच्चों 5, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। तो निकालेंगे सबसे पहले हम क्या, डिस्क्रिमिनेंट d, b स्क्वायर -4ac, तो क्या आएगा -3 स्क्वायर -2 इंटू 5, सॉरी 4 इंटू 2 इंटू 5, तो
तो -3 का स्क्वायर कितना होगा +9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, कितना आया बच्चों -31। तो बताओ पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है? तो नेगेटिव आया है, इसलिए क्या होंगे इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैं आपको बता देता हूं। देखो जब डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, और हमको पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर होता है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता है। तो हम यहां लिख देंगे कि ये वैल्यू 0 से कम है। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, मैंने बोल दिया, ना समझ में आ रहा हो तो ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बस हो गया, इतना सा करना था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब अब की बार हमको क्या करना है कि हमको के की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे इन दोनों के रूट्स कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो बच्चों बताओ इक्वल की कंडीशन क्या है? कब होंगे इक्वल? जब डी 0 के क्या हो बराबर हो, तभी तो इक्वल होते हैं। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन चल रहा है इस तरफ है ना। तो पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या होगा? a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू है k और c इक्वल टू 3। तो पहले वैल्यू लिख दी। लिखने के बाद क्या करना है आपको पता है ना क्या करना है? कंडीशन लगानी है। तो यहां लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए? हमको 0 होना चाहिए। अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। वैल्यू रख के k की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, तो b² यानी कि k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो k², 4 2 जा 8 और 8 3 है 24। तो -24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 24। तो k इक्वल टू प्लस माइनस √24। बच्चों हमेशा ध्यान रखा करो, स्क्वायर रूट लगाते वक्त आपको प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसका कर लो, कितना आएगा बच्चों? 24 के क्या कर लो? फैक्टर कर लो, है ना। 2 12 6 3, 2 का पेयर बाहर आ रहा है तो 2√6, तो प्लस माइनस 2√6, ये हमारा आंसर हो गया। 2 का पेयर बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर? 2 3 या 6, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसे ही एज इट इज, सेम ऐसा ही है, तो इसको भी करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, है ना, पीछे से वीडियो को रिवाइंड करके ले लेना। ठीक, चलो सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है? kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व, तो kx का अंदर इंटू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चों, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो kx का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? kx², इससे करेंगे तो -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? a इक्वल टू k आएगा, b इक्वल टू -2k और c इक्वल टू 6। फिर वही गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तब ये लिखना है आपको। तो b² तो -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। ठीक है ना। चलिए तो करते हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4
के स्क्वायर माइनस कितना आएगा बच्चों, 6 4 24 के, 4 का डिवाइड जा रहा है तो क्या आएगा के स्क्वायर 4 6 24 के इक्वल टू 0, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग 4। अब ऐसा नहीं करते हैं कि ये यहां का ले आके और के से के काट दिया, ठीक है, नहीं, गलत हो जाता है। पहले आप क्या लोगे, के कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा के माइनस 6 इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू कितना आंसर आ गया 6। तो दो आंसर आ गए के, एक तो 0 आ गया और एक +6 आ गया, तो ये दो आंसर आ गए, है ना। तो चैप्टर नंबर 4 के आप मैंने जितने बताए इतने भी आपने कर लिए, तो एक क्वेश्चन आएगा तो इनमें से नहीं छूटेगा। लगभग 99.99% जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उनमें से ही आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो चैप्टर 4 के इतने क्वेश्चन हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करते जाना, जिससे कि मैं आपको मोटिवेट होता रहूं और आपको नए नए वीडियो देता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।